इसलिए हमें उस चीज का जरूर ख्याल रखना है। जिंदाबाद मुर्दाबाद करके सरकार या प्रशासन के खिलाफ नारे लगा के हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो आप अपने उन तमाम अतीत से सीखिए कि जब जब चीजें गलत हुई है उसको सही कैसे कराया गया है। तो हमें सभी जो प्रोसेस है उन सब प्रोसेस के साथ हमें चलना है। अंकित सर को मैंने कॉल की, बात हुई, फिर उनका भी फोन आया, हम सब साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ जो भी डिसीजन लेना है हम सारे साथ मिलके डिसीजन लेंगे। हम दोबारा से फिर बैठेंगे सभी, कल भी हमारी मुलाकात हुई, लंबी बातें चली है, ठीक है, कुछ लोगों को हमने फोन पे भी लिया है, कुछ के हम साथ बैठे हैं और वहां से फाइनली सारे मिलके प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब अनेक बुद्धियां एक साथ काम करती है तो उसका जो माध्यम होगा वो उचित माध्यम होगा। इसमें यह नहीं है किसने पहल की है, कौन इसमें ज्यादा है वो कर रहा है, हम टीचरों के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो बच्चों को लगता है अलग अलग चीजों पे। तो आप किसी भी टीचर किसी भी कोचिंग सेंटर के खिलाफ नहीं होंगे, ठीक है, आप वैसे कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी है, समय लगेगा, पेशेंस रखना, शांति रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन तरीके से। तो हमें हर चीज के प्यारे दोस्तों इंटीमेशन देते हुए आगे बढ़ना है, हर चीज पे हमें प्यारे दोस्तों परमिशन लेके आगे बढ़ना है। तो जो भी प्रशासन के बनाए गए जो नियम है अगर हम उनको नहीं मानेंगे तो फिर प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा। अगर हम सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद और प्यारे दोस्तों किसी पर्टिकुलर टीचर के खिलाफ आप जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो ये हमारा काम शोभनीय नहीं है। तो इसीलिए इन सब चीजों से हम कमजोर होंगे, ये लड़ाई कमजोर होगी। अपने आप में बस एक ही हमारी मांग है, एक ही मुद्दा है कि किसी भी तरह इसको कैंसिल करके चारों शिफ्ट के जो पेपर है दोबारा से री एग्जाम कराया जाए। वो सरकार अपना डिसीजन ले, वो कब करा रही है। इसमें प्यारे दोस्तों ना प्रशासन की गलती है, इसमें ना सरकार की गलती है, इसमें तमाम उन ग्रुप और गैंग गिरोह की गलती है जो पैसे के चक्कर में प्यारे दोस्तों सबका नुकसान करा गए और सबकी मिट्टी पलीत कर गई। तो उन तक भी पहुंचना है, क्योंकि अभी तक तो वो प्यारे दोस्तों जहां से चीजें शुरुआत हुई वहां तक तो अभी तक कोई भी प्यारे दोस्तों एक्टिविटी हुई नहीं है, कोई वहां तक पहुंचा ही नहीं है। तो अब पहले छोटे छोटे जो न्यूज चैनल थे जहाँ पे हमने चीजें दी थी, फाइल जाके दी थी, जो भी बच्चों ने हमारे पास भेजी है, अलग अलग देश के कोने से आई है, जरूरी नहीं है वो केवल प्यारे दोस्तों यूपी से ही आए, बिहार के बहुत सारे बच्चे एक्टिव है, दूसरे राज्य के जो बच्चे फार्म भरे थे वो भी एक्टिव है, उनके पास भी फार्म पहुंचा। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये पेपर केवल यूपी में नहीं था, ये यूपी से बाहर भी प्यारे दोस्तों बटा हुआ है। ये जो पेपर आपके आउट हुए हैं तो इसमें तो कहीं ना कहीं 3 से 4 राज्यों के जो स्टूडेंट इन्वॉल्व थे उन सबके पास ये पेपर कैसे पहुंच गया, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसमें जो कमेटी बनी है उसमें जो भी हेड हैं वास्तव में उनकी अपनी पारदर्शिता के लिए वो जाने जाते हैं, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। और मुझे विश्वास है कि कमेटी को अपना काम करने दो, प्रशासन को अपना काम करने दो और साथ के साथ सरकार को निर्णय लेने का वक्त दो। क्योंकि जब भी हम ज्ञापन देंगे अल्टीमेटली हम कहाँ जा रहे हैं, लखनऊ, क्या लेने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन देने के लिए, वो भी हमसे समय मांगेंगे, क्योंकि एकदम से तो फैसला लेंगे नहीं और फैसला लेना भी नहीं चाहिए। तो हम कहीं भी जाएंगे एकदम से फैसले नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोसेस के थ्रू चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और जो भी तरीके हैं अपनी जायज इन चीजों को सही कराने के लिए उसको हम प्यार दोस्तों फॉलो करते हैं तो हम किसी निष्कर्ष पे और प्यार दोस्तों कहीं ना कहीं हम उस चीज के लिए वास्तव में जीत हासिल करेंगे जो चीज हमारे साथ गलत हुई है। इसलिए मैं दोबारा से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी साथियों से, जिसका पेपर है एसएससी जीडी का, प्लीज हमें क्राउड नहीं चाहिए, हमें भीड़ नहीं दिखानी है, हमें तो सिर्फ सरकार तक अपनी बातें पहुंचानी है। एसएससी जीडी वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, वो भी हाथ जोड़ के, कि प्लीज आप बाद में जब आपका पेपर हो जाए तब आप हमारे साथ आ जाओ, लेकिन जब आपका पेपर है तो बिना डिस्टर्ब हुए एसएससी जीडी वाले बच्चे पेपर दे, जैसे ही पेपर होता है आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो आपकी आवाज हम लोग उठा रहे हैं और आपके चलते ही प्यारे दोस्तों हम सब टीचरों को आपस में बातचीत करने का मौका मिला, एक दूसरे के साथ बैठने का मौका मिला। और वो बातचीत पहले भी होती थी, लेकिन हर टीचर के अंदर जब जब मेरी बातें हुई है, विवेक सर से बात हुई है, अंकित भाटी सर से बात हुई, प्रयागराज से बहुत सारे मेरे साथियों से बात हुई, आगरा से बहुत सारे साथियों से बात हुई है, रास्ते में जो भी प्यारे दोस्तों पड़ेंगे हर कोई अपने आप तैयार है, लोगों के फोन मेरे पास आ रहे हैं, सर के पास आ रहे हैं, बाकी जगह, ठीक है। तो हमारे अंदर यूनिटी है और हम एक सभ्य तरीके से इन सब चीजों को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप अपने उन प्रिय गुरुजनों के साथ हो, ठीक है, जिनसे की बात आप मानते हो, जिनसे आप पढ़ के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेपर में करके आए थे। अगर आप अग्रेसिव होंगे, आप ये जिंदाबाद मुर्दाबाद ये हा हू करोगे तो हम कमजोर हो जाएंगे और फिर इसका कोई प्यार दोस्तों नहीं रहेगा, ठीक है। मैटर की वास्तव में हमने जो चीज रखी थी उससे बढ़िया तरीका वही था जो हम शांति प्रिय तरीके से अभी लगे हुए।